एक गांव में लड़ाकू कनकम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी किराने की दुकान थी और 2 रुपए प्रति रुपए वसूल किया करती थी। दीदी, बच्चे को एक लेस चिप्स का पैकेट दे दो। 5 रुपए के पैकेट के 10 रुपए, 10 रुपए का पैकेट है तो 15 रुपए। तुम्हें कौन सा चाहिए? ये तो बहुत गलत बात है दीदी। इस गांव में तुम्हारी इकलौती दुकान है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा लूटती हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा हर किसी को देखकर लगता है कि मैं अधिक पैसा लेती हूँ, लेकिन मैं शहर जाती हूँ, दुगने पैसे लगाकर सामान लाती हूँ, ये नहीं समझता कोई। ऐसे वो जोर से चिल्लाती है। उसकी जोरदार आवाज की वजह से न केवल उसका पति राजैया और उसका बेटा विनोद ही डरते हैं, बल्कि पूरा गांव उससे डरता है। सारा गांव सोचता है कि कनकम्मा की बहू बनकर जो लड़की आएगी वो बहुत दुखी रहेगी। बेचारी कैसे इतनी सख्त सास को संभाल पाएगी। वे दुखी होकर कहते हैं कि कनकम्मा के हाथों बहू को बड़ी परेशानी होगी। एक दिन एक पुजारी कनकम्मा की दुकान पर आया। नमस्ते पुजारी। आप नमस्ते तो कहती हैं, लेकिन अगर घरेलू सामान के लिए 1 रुपया कम हो जाए तो सामान वापस रख लेती हैं। ऐसा नहीं है पुजारी, पुजारियों को तो मैं देवताओं के समान मानती हूँ। अब देखो, हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रसाद देकर, रिश्वत थोड़ी ना देंगे। तुम्हारी कही कोई भी बात मुझे समझ नहीं आती है। आप सज्जन हैं, इसीलिए नहीं समझते पुजारी। खैर, मैंने आपसे अपने बेटे के लिए रिश्ता खोजने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? अगर नहीं खोजूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी क्या? तुम्हारे सामने पूरा गांव थर्राता है। ये तो मेरे लिए आपका स्नेह बोल रहा है पुजारी। उसके कहे शब्दों के लिए वो समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। वो उस रिश्ते के बारे में बात करता है जो उसने ढूंढा था। फिर एक दिन कनकम्मा अपने बेटे विनोद को उस लड़की सुधा को दिखाने ले जाती है। कनकम्मा के बारे में सुनकर लड़की के माता पिता अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ सारी तैयारी करते हैं और सावधान रहते हैं कि कोई गलती ना हो। पेय के लिए उन्होंने पानी, शीतल पेय और नारियल पानी दिया। उन्होंने सारी चीजों की अच्छे से व्यवस्था की। कनकम्मा लड़की से सवाल पूछते पूछते सारा नारियल पानी पी गई। भाई, घर में खाली बोतल हो तो देना। लड़की के पिता राजैया बिना कुछ कहे अंदर जाते हैं और एक खाली बोतल लाकर देते हैं। कनकम्मा तुरंत नारियल में एक छेद करती है और नारियल पानी को बोतल में डाल लेती है। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है। कनकम्मा जिसने उन्हें दंग होते देखा, हर कोई मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहा है? क्या आपको लगता है कि मैं बहुत कंजूस हूं? हाँ? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। आप उस नारियल को ही ले जा सकती थी, तब भी ठीक ही रहता। मैंने ज्यादा वजन उठाने से बचने के लिए सब बोतल में डाल लिया। कोई बात नहीं, लेकिन हमें आपकी लड़की पसंद आई है। एक ही लड़का है मेरा। आप कह रहे हैं कि वो आपकी इकलौती बेटी है, तो 10 एकड़ खेत मेरे बेटे को देंगे, इसीलिए मैं आपसे कोई दहेज नहीं मांग रही हूँ। आप नहीं मांगेंगी तब भी हमें अपनी लड़की को जो देना है वो तो हम देंगे ही। वृद्धों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों को साक्षी मानते हुए विनोद का विवाह सुधा से हो गया। वो बहू बनकर सास के घर आई। सास किराने की दुकान पर थी। बहू सुधा कनकम्मा को कॉफी देने आई। सासू माँ, कॉफी पी लो। कनकम्मा बिना कुछ कहे कॉफी पीती है। कॉफी गाढ़ी और बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तुरंत तेज आवाज में, ये क्या है? क्या तुमने सारा का सारा दूध कॉफी में ही डाल दिया? अगर मैं वही 250 मिलीलीटर दूध बेच देती तो हमें 30 रुपए मिलते। इतनी गाढ़ी कॉफी पीने की क्या जरूरत है? जब कनकम्मा सबके सामने इतनी जोर से चिल्लाई तो नई बहू सुधा को अपमान लगा। वो रोती हुई वहां से चली गई। कनकम्मा खाना पकाने के लिए अधिक चावल का उपयोग करने के लिए सुधा पर चिल्ला पड़ती। सब्जियां खरीदते समय वो चिल्लाती कि उसने उसे इतनी अधिक कीमत पर क्यों खरीदा, और भी बहुत सी बातों पर। सुधा को उसका रवैया पसंद नहीं आता। विनोद उसकी एक नहीं सुनता था। कितनी बार कहा, देखो सुधा, जैसा माँ कहती है वैसा कर लो, तब तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। वो उसे समझाता था। सुधा कुछ नहीं कर पाई तो उसने सब्र रखने की कोशिश की।
फिर एक दिन कनकम्मा बाहर जा रही थी। अरे सुधा कहाँ मर गई? दुकान के पास आ जल्दी। सुधा जो किचन में होती है पुकार सुनती है और दौड़ती हुई पास आती है। देख बाहर जा रही हूं, तब तक दुकान में बैठना। एक बात याद रखना, दुकान की चीजें हमारे खाने के लिए नहीं है, बेचना है इन्हें। कनकम्मा ने दुकान का सामान गिना और फिर वहां से चली गई। कनकम्मा की वजह से परेशान झेल रही बहू को देखने लोग दुकान पर आए। उसका हाल जानकर वहां आने वाले लोग उसके लिए दुखी हो रहे थे। बेटी आधा किलो तुअर दाल दे दो। सुंदरी 70 रुपए देती है। वो उससे केवल 55 रुपए लेती है और डाल देती है। अरे आंटी, आधा किलो तुअर दाल सिर्फ 55 रुपए की है, आपने 70 रुपए क्यों दिए? ये कहते हुए उसने 55 रुपए लिए और बाकी पैसे उसे वापस कर दिए। सुंदरी इसके लिए सुधा की सराहना करती है। तो उस दिन सुधा ने ईमानदारी से सभी को सारा सामान दिया। इससे सुधा ने सबका प्यार जीत लिया। ये बात जानकर कनकम्मा वापस आकर अपनी बहू से लड़ने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने चीजों को मेरी तय की गई कीमत की बजाय अपनी कीमत पर बेचा। मैं तुझे सब बताकर गई थी ना। जा अब अपने मायके जा। तुम हमेशा पैसा पैसा कहती रहती हो, मरने पर क्या सारे पैसे साथ लेकर जाओगी? ढिठाई दिखा रही है, मैं देखूंगी तेरा अंत। बड़ी आई। कनकम्मा गुस्से में सुधा को मारने आती है। सुधा बिना किसी डर के अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती है। सास बहू बहस करती हैं और खुद को दूसरे से बढ़कर दिखाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। बाद में एक दिन कनकम्मा अपने बेटे विनोद से ये बात कहने लगी। बेटा विनोद, हम कल तिरुपति जाएंगे, सभी जरूरी कपड़े पैक कर लेना और हाँ, अपनी बीवी को भी बता देना। जैसे कि तय हुआ था, कनकम्मा, विनोद और सुधा तिरुपति जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। सास बहू दोनों आपस में बात नहीं कर रही थी। विनोद दुखी होकर उन दोनों के बीच पिस रहा था। पत्नी कहती अपनी माँ से ये कहो, माँ कहती अपनी पत्नी से ये कहो। विनोद इतना तंग आ गया कि उसे दोनों को छोड़कर कहीं भाग जाने का मन कर रहा था। सास बहू दोनों रेलगाड़ी के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। पहले मैं आई थी यहाँ बंदरिया। नहीं, मैं पहले आई थी, बड़ी बड़ी उल्लू की आंखों वाली। डर के दिन गए, घूरोगी मुझे तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर हाथ में पकड़ा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात कहने की? मैंने तुमसे कहा था कि लालची मत बनो और अधिक कीमत पर मत बेचो सामान। तो क्या तुम सबके सामने मुझ पर चिल्लाओगी? और तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की है ना? तुम्हारे हाथ पैर कट जाएं। जब तुम मरोगी तभी मेरा बदला पूरा होगा। तिरुपति से लौटकर देखोगी तो समझोगी। मेरे पैर और हाथ टूट गए हैं क्या? मैं तुझे उठाकर गाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। तो मेरे हाथ पैर सुन्न पड़े हैं क्या? मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी। बहू सुधा सच में सास कनकम्मा को ट्रेन से धक्का दे देती है। कनकम्मा ट्रेन से नीचे गिरते हुए साइड की एक रॉड पकड़ लेती है। ट्रेन तेज गति से आगे बढ़ रही थी। कनकम्मा जो हवा में लटकी हुई थी, हवा की गति का सामना नहीं कर पाती और उसका हाथ छूट जाता है। सुधा और विनोद ये देखकर रोने लगते हैं।